आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें। इब्रानियों के नाम ख़त है पौलुस रसूल का 9वां बाब आयत नंबर 27 है जिसको मैं पढ़ने लगा हूँ। 27 और 28 आयत। जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। अब सब बैठें, तशरीफ रखें। आज थोड़ी देर के लिए एक ऐसे मौजू पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें जिसको हम अक्सर जनाजों पर ही एड्रेस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस टाइम की अलावा भी हमें मौत के बारे में जानने की जरूरत है। वैसे मौत हकीकत है। ये जो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इस बात का सबूत है कि हर आदमी जो पैदा होता है उसने मरना है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। मुकर्रर का मतलब है अपॉइंटेड। जैसे किसी के साथ मुलाकात की, आपने अपॉइंटमेंट ली हो। जो डॉक्टर्स हैं आजकल वो भी अपॉइंटमेंट देते हैं फिर मिलते हैं। एक जमाना था जब ऐसे ही आप जाकर डॉक्टर को दिखा सकते थे। आजकल हालात बदल गए हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इस टाइम पर आ जाएं। वेल, सदर को मिलना हो, वजीर आजम को मिलना हो, ऐसे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट। खुदा के साथ भी एक अपॉइंटमेंट है हमारी, और वो अपॉइंटमेंट है डेथ की। इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वांट्स टू डाई एंड देन इज द जजमेंट। अपॉइंटेड। अब इंसानों के साथ अपॉइंटमेंट हो सकता है कैंसिल हो जाए, हम ना जा सकें, मिल सकें, लेकिन जो अपॉइंटमेंट खुदा की तरफ से है वो हर सूरत में पूरी होगी। सो हर एक ने मरना है। आप जिस दुनिया में पैदा हुए हैं एक दिन आप मरेंगे। वाइस की किताब के अंदर लिखा है पैदा होने का दिन है और मरने का एक दिन है। हर चीज का जो रूए जमीन पर होती है एक वक्त है, टाइम है जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। सो ये बात हमें नोट कर लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि मौत बरहक है और हकीकत है। हम सब ने मरना है, लेकिन हर एक अपनी बारी पर टर्न बाय टर्न हम इस दुनिया से जाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मौत वैसे है क्या? डेफिनेशन क्या है मौत की? व्हाट इज डेथ? डेथ का मतलब सेपरेशन, जुदाई। बदन और रूह का जुदा हो जाना यह मौत है, सेपरेशन। बाइबल के अंदर इसको जिस्मानी मौत कहा गया है, पहली मौत भी इसको कहा गया है। लेकिन खुदा के कलाम में एक दूसरी मौत का भी जिक्र है, सेकंड डेथ जिसको कहते हैं। वो भी जुदाई है। जब इंसान खुदा की हजूरी से जुदा होकर हमेशा हमेशा के लिए उस आग और गंधक की झील में चले जाएंगे तो इसको दूसरी मौत कहा गया है। पहली मौत जब इस दुनिया से आप रुखसत होकर खुदा की हजूरी में जाएंगे, ये पहली मौत है। जब आपकी रूह इस बदन से जुदा हो जाए, ये फर्स्ट डेथ है। दूसरी मौत कौन सी है? जब हम इस खुदा की हजूरी से जुदा होकर लोग हमेशा के लिए उस आग और गंध की झील में चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेथ। अब मरने के बाद क्या होगा? कई किताबें लिखी गई हैं कि मौत का मंजर मरने के बाद कैसा होगा। वेल, हमारे पास एक बुक है जिसको हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। इसमें भी मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा, कैसा सीन होगा, बाइबल में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? लूका की अंजील
उसका 16वां बाब, मुकाशफा की किताब के अंदर इसका जिक्र है 20वें बाब के अंदर। लूका की अंजील में लिखा है, एक आदमी था जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, हर रोज खुशी मनाता, दौलतमंद था, और एक गरीब आदमी था लाजर, जो उसके दरवाजा पर डाल दिया गया। उसके नासूर निकले हुए थे और कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। लिखा वो अमीर आदमी की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरने की आरजू रखता था कि उधर से टुकड़े गिरेंगे या मालिक की मेज से जो रोटी बच जाएगी वो मुझे मिल जाए, जिससे मैं पेट भर लूं। लेकिन एक बात है, इस दुनिया में उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, खुदा के साथ इसका ताल्लुक ठीक था। क्योंकि अमीर आदमी भी मर गया, वो दफन हुआ। लाजर मर गया और उसके दफन का जिक्र नहीं है। हो सकता है उसे किसी ने दफन किया ही ना हो, लावारस समझकर, ऐसे कोई तकरीब ना हुई हो, लावारस समझकर उसे दफना दिया गया हो। लेकिन एक बात है, मरने के बाद दोनों जब होश में आते हैं तो अमीर आदमी अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाता है और दूर से लाजर को देखता है, और लाजर इब्राहिम की गोद में है, फरदौस में है, जन्नत में है, खुदा की हजूरी में है। और वह रिक्वेस्ट करता है कि ऐ बाप इब्राहिम, लाजर को भेज कि ये उंगली का सिरा पानी में भिगो कर लाए ताकि मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं यहां पर आग में तड़पता हूं। उसकी रिक्वेस्ट पूरी हुई। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर। इसका मतलब यह है, मैं मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा बताने लगा हूं, वहां पर याददाश्त कायम रहेगी। आपको याद आएगा कि पुरानी जिंदगी में आप कैसे चलते रहे। बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीजें। अब वो यहां आराम पाता है और तू तड़पता है। और ये हम मुकद्दसों के लिए तसल्ली का पैगाम भी है कि वहां पर आराम है जो हमें मिलने वाला है। शरीरों के लिए तड़पने की जगह है। खुदावंद यीशु ने फरमाया, वहां की आग नहीं बुझती और वहां का कीड़ा नहीं मरता। पढ़ा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। लिखा है वो खुदा के चेहरा से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। मुकाशफा की किताब में लिखा। मैं टाइम बचाने के लिए ये आयतें पढ़ नहीं रहा, लेकिन बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये अजाब की जगह लोग तड़प रहे होंगे, लोग पानी के एक बूंद को भी तरस रहे हैं कि वो हमें मिले, वो उन्हें नहीं मिलेगी, और वहां से रिहाई नहीं है। अब्दुल आबाद का मतलब है फॉर एवर एंड फॉर एवर। अब्दुल आबाद का मतलब समझते हैं, हमेशा हमेशा के। इसीलिए तो हमें इस दुनिया के अंदर जब हमारे पास मौका है, हमें उस दिन के लिए तैयार होने की जरूरत है। इसीलिए तो ज़बूर नवीस ने यह कहा, हमें अपने मौत के दिन गिनना सिखा ताकि हम दाना दिल हो जाएं। हमें रेडी होने की जरूरत है। अगर आप वहां पर चले गए तो वहां से रिहाई मुमकिन नहीं है, ना वहां पर ट्रांसफर होती है। इब्राहिम ने क्या कहा? उसने कहा, बेटा तेरे और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा वाक्य है, ऐसा कि ना कोई उधर से इधर जा सकता है और ना उधर से इधर आ सकता है। पीछे से दुआएं करें, लोगों को चावल खिलाएं, कोई और हदिये नजर आने दें, तो जगह बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती।
मुर्दों के लिए पीछे से दुआ करें, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगी। भाई बाइबल में लिखा है ना कोई उधर से इधर आ सकता है ना उधर से इधर जा सकता है। जब बाइबल कहती है तो इसका मतलब है जिस कंडीशन में आप मरते हैं आपकी कंडीशन वही है। इसीलिए यह बड़ा जरूरी है कि जब मेरा और आपका आखिरी दिन आ जाए तो हम खुदावंद खुदा में ईमान पर कायम रहते हुए इस दुनिया से जाएं। ऐसे लोगों के लिए मुबारकबादी है। मुबारक हम तो देते हैं ना, कोई बेटा पैदा हो, कोई बड़ी खुशी का काम हो, कहते हैं मुबारक हो मुबारक हो। बाइबल में मुबारक पता किन किन लोगों को दी गई है? मुकाशफा की किताब 14वां बाब पढ़ कर देखो, मुबारक है अब से वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं। मुबारक उसको मुबारक हो जो मसीह पर ईमान में कायम रहते हुए इस दुनिया से जाए, उनको ये भी मुबारकबादी है। खुशी की बात है कि हमने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने उस ईमान को महफूज रखा है और अब मेरे लिए वो रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है जिसे आदल मुनसिफ मुझे उस दिन पहनाएगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मौत हम मसीहों के लिए परेशानी का बायस नहीं है। भाई हम जानते हैं हमें इस दुनिया से जाना है, जब जाएं, अगर आपने मसीह पर भरोसा किया है, आप उस पर ईमान रखते हैं, आप मर जाएं तो भी जिंदा रहेंगे। जिंदा हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, आप अब तक कभी ना मरेंगे। ये रूहानी मौत नहीं आप पर आएगी, जिस्मानी तौर पर तो मर जाएंगे। यीशु ने क्या कहा? मरियम और मार्था के घर जब वो गया तो यीशु ने, उन्होंने कहा खुदावंद अगर तू यहां आ जाता तो हमारा भाई ना मरता। उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ खुदावंद मैं जानती हूँ क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है, मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा, और अगर मर भी जाते हैं तो हमेशा की जिंदगी का वादा हमारे लिए मौजूद है। मसीहों के लिए मौत परेशानी का बायस नहीं है। खुदा के बंदों को देखें, पौलुस रसूल कहता मौत के बारे में, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। प्रॉफिट डर रहा, कहता मेरा जी तो यह चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, मगर मेरा यहां रहना तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि यहां रहूंगा, तुम्हें कलाम सुनाऊंगा, तुम्हें तालीम दूंगा, रूहों को जीतूंगा। लेकिन मेरा वैसे दिल ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि जिस्म से गैर हाजिर होना मसीह के पास हाजिर होना है। मसीहों का मरना लाजर की तरह का है, यहां से गैर हाजिर मसीह के पास हाजिर हो जा। इसको कहते हैं इंतकाल। वैसे जमीनें रजिस्ट्रियां होती हैं, फिर इंतकाल भी होता है। इंतकाल क्या होता है? जो ओनरशिप राइट्स हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी को मुंतकिल हो जाते हैं। इंतकाल मुंतकिल से निकला है, ट्रांसफर हो जाते हैं। और पतरस रसूल अपने खत में मौत को इंतकाल कहता है। मेरे इंतकाल का वक्त, इस खैमा से कूच करके उस अब्दी घर में जाने का वक्त नजदीक आने वाला है, जैसा खुदाबंद यीशु ने फरमाया था। हम मसीहों के लिए मौत यहां से गैर हाजिर होना और मसीह के पास हाजिर होना है। हम मसीहों के लिए मौत इंतकाल है, यहां से मुंतकिल होकर हमने खुदा की हजूरी में चले जाना है। वैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है मौत ने आदम से लेकर मसीह तक सब पर हुक्मरानी की, सब पर मौत आई, लेकिन मसीह यीशु था जिसने आकर मौत के खौफ से हमें आजाद कर दिया है। बाइबल के अंदर लिखा है उसने उनको जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उनको छुड़ा लिया है। कैसे? उसने मौत पर फतह पाई है।
खुदावंद यीशु मर गया, उसको मसलूब किया गया, फिर उसको दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद पत्थर आगे रखकर उस पर मोहरें लगा दी गई, लेकिन क्या वो पत्थर और मोहरें खुदावंद यीशु को कब्र के अंदर रख सके? लिखा तीसरे दिन वो मौत के बंधन तोड़कर आजाद हुआ और जिंदा होकर उसने मौत पर फतह का ऐलान कर दिया। यीशु फातेह है। उसने कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। यीशु ने मौत पर फतह पाकर मुझे और आपको उम्मीद अता कर दी है कि अगर मेरा खुदावन मुर्दों में से जिंदा हुआ तो मैं भी उसके आने पर मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। ये होप है, ये है मसीहों की उम्मीद। मसीहों की उम्मीद क्या है? यीशु के आने पर हमने जिंदा हो जाना है। आपके अंदर वैसे होप है, मसीह की आमद होप है। इसीलिए तो मसीही लोग यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। जो वैसे तैयार नहीं है वो कहते हैं बस ना ही आए तो अच्छा है। जो तैयार हैं वो उसके आने का वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं आ खुदावंद यीशु आ। रूह भी कहती है आ, और दुल्हन भी कहती है आ, और दुल्हन कलीसिया है। खुदावंद यीशु की कलीसिया उसके आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके आने पर क्या सीन होगा। यह हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं थिस्सलुनीकियों के खत में। वैसे उसको ज़बानी भी कोट किया जा सकता है, लेकिन पढ़ना अच्छा है। चौथा बाब आयत नंबर 13 से। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। किनकी बाबत बताने लगा? जो सो रहे हैं। कौन से लोग सो रहे हैं? सोना, सोते तो सारे ही हैं। यहां पर मौत को सोने के साथ तशबीह दी गई है, नींद के साथ तशबीह दी गई है। आपको याद है जब लाजर मर गया तो यीशु ने कहा मेरा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूं। मौत को बाइबल मुकद्दस में नींद से तशबीह दी गई है। जो आदमी सो रहा हो, इसका मतलब क्या है? होप है कि ये सुबह उठ जाएगा। अगर नाइट ड्यूटी है तो दिन को अगर सो रहा है तो उम्मीद है कि शाम को उठ ही जाएगा ड्यूटी पर जाने के लिए। वैसे जो नाइट ड्यूटी वाले हैं उनके सारे सिस्टम ही उल्ट हुए होते हैं। लोग दिन को काम करते हैं, रात को सोते हैं। नाइट शिफ्टों वाले क्या करते हैं? वो रात को जागते रहते हैं और दिन को उन्हें कोई सोने नहीं देता। कभी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कोई बेल बजाता है, कभी कोई मिलने वाला आ जाता है, कभी घर के काम करने पड़ते हैं, कभी ये काम कभी वो काम। मैंने कहा रात को वो ड्यूटियां करते हैं और दिन को उन्हें सोने कोई नहीं देता। ये तो काम खराब है। लेकिन बात यह है, सोया हुआ आदमी हो तो उसके लिए होप है कि वो फिर से जाग जाएगा। मसीहों के लिए मौत कैसे है? जैसे ये सो गए हैं और यीशु के आने पर इन्होंने फिर जी उठना है। यीशु ने इसीलिए तो कहा, उसने कहा देख वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यीशु ने जगा देना है सबको, उठा देना है सबको। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानंद जो ना उम्मीद है गम न करो। गम कौन करेगा? जो ना उम्मीद है। मसीहो, आप ना उम्मीद हैं या उम्मीदवार हैं? हम तो उम्मीद रखने वाले लोग हैं। गम क्यों करें? अगर जब हमें पता है कि ये मेरा बेटा बेटी भाई बहन बीवी हस्बैंड जो भी मरा है ये सोया हुआ है और यीशु ने जिस दिन आना है इसने फिर जाग जाना है, तो फिर ये बात हमें तसल्ली देगी। फिर हम परेशान नहीं होंगे। हम औरों की मानंद जो ना उम्मीद हैं गम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह
खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। उम्मीद की बेस क्या है? यीशु मर गया और वो जी उठा। अब अगर कोई मसीह में मर गया है तो वो फिर जी उठेगा। सो ईमानदारों का मरना मुबारक है, परेशान नहीं होना। जो मसीह में मरे हैं वो यीशु के आने पर जिंदा हो जाएंगे, उनके लिए होप है। आप अपनी तैयारी करें। जो मसीह में मर गए हैं उनके लिए परेशान ना हो, अपने लिए आप तैयार हो कि जब आपका आखिरी दिन आए तो आप किस कंडीशन में होंगे। बी रेडी। होप क्या है? यीशु जी उठा, हम भी जी उठेंगे। मैं फिर दोहराने लगा हूं, हम मसीहों की उम्मीद क्या है? यीशु जी उठा, वैसे जी उठा। अभी हम ईस्टर मनाएंगे और हर एक गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर भी आता है। गुड फ्राइडे का मतलब है यीशु मसलूब होकर मर गया। ईस्टर का क्या मतलब है? वह जी उठा है। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है। आपका भी अगर कोई मर गया है तो ईस्टर आएगा। खुदावंद यीशु जी उठा है, ये हमारी होप है। कैसे होगा ये? आगे लिखा हुआ है, अगली आयत 15 आयत पढ़े। कैसे होगा ये? कैसे लिखा? चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। जो सो चुके हैं मसीह में उनको प्रायोरिटी मिलेगी, वो अव्वल दर्जे पर होंगे। हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे मसीह के आने पर, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। वैसे जब यीशु ने आना है तो जाहो जलाल के साथ आना है। नरसिंगे फूंके जा रहे होंगे, फरिश्तों का जलाल होगा और खुदावंद खुदा ललकार के साथ आसमान से आने वाला है और दुनिया देख रही होगी कि क्या होने लगा है। होगा ये कि सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। यीशु ने आना है, हम उनसे आगे नहीं लगेंगे, वो हमसे आगे होंगे। प्रायोरिटी उनको मिलेगी जो मसीह में सो चुके हैं, इसलिए तो वो मुबारक हैं। सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए, सारे नहीं। यहां पर लफ्ज फिर पढ़े, क्या लिखा 16 आयत में? क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। दुनिया देखेगी, जाहो जलाल के साथ खुदावंद आने वाला है। मसीहो, यही हमारी उम्मीद है, ये हमारी होप है। खुदावंद आने वाला है, खुदावंद यीशु आने को है। और लिखा है पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। सारे जी उठेंगे? नो। कौन जी उठेगा? जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे। कब जी उठेंगे? पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। पहले जो मर चुके हैं वो जिंदा होंगे। अगर आप उस दिन तक जिंदा हुए तो फिर आप तब्दील होंगे। और मुर्दों में से जो जिंदा हुए हैं और हम जो जिंदा बदल गए हैं वो भी वैसे बदले हुए जिंदा होंगे। जो दफनाए थे वैसे नहीं होंगे, फर्क होंगे। वो भी, उनके बदन भी जलाली बदन होंगे और हमारे बदन भी जलाली बदन होंगे। मुर्दों में से जिंदा होने वाले और जिंदा जो तब्दील हुए हैं, दोनों ग्रुप्स मिलकर जमीन पर ही इस्तकबाल करेंगे या हवा में उड़कर फजा में जाकर खुदा का इस्तकबाल करेंगे, ऊपर उड़कर। वैसे उस दिन जमीन हमें नीचे रख नहीं सकेगी। वैसे तो कश्य सिकल है ना, आप पांव ऊपर उठाएं नीचे को आते हैं। उस दिन खुदा अपनी पावर देगा कि आप जमीन से उठकर हवा में उड़े रहेंगे और खुदावंद को फजा में ही रिसीव कर रहे होंगे। खुदावंद तेरा शुक्र। वैसे यीशु ने जब आना है तो वो जमीन पर नहीं आएगा, हम आसमान में जाएंगे।
ये हमारी उम्मीद है। लिखा है फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। सो अगर कोई मसीह में मुआ है वो भी जिंदा हो गया, आप जिंदा तब्दील हो गए, दोनों ग्रुप मिलकर हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल, और फिर वहां पर मौत होगी, हमेशा खुदावंद के साथ रहे, फॉरएवर एंड फॉरएवर। जुदाई नहीं होगी, वहां ना आंसू होंगे, ना आहो नाला होगा, ना दर्द होगा, खुदा की हजूरी होगी और हम होंगे उसके साथ रहेंगे। आगे लिखा 18 आयत में, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तसल्ली चाहते हैं भाई अकरम, तसल्ली चाहते हैं, लिखा है इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया। भाई दिमाग तसल्ली चाहते हैं, क्यों नहीं? तो ये बातें जो मैं तसल्ली दे रही, इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दे। आज मैं आपको तसल्ली की बातें बताने लगा हूं। आपको पता सबसे बड़ी तसल्ली की बात हमारे लिए कौन सी है? हमारा खुदावंद आने वाला है, और जो कोई मसीह में मुआ है वो मुझसे पहले जिंदा होगा और मैं उसको मिल भी सकूंगा, और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए खुदा की हजूरी में यीशु के साथ रहेंगे। ये हमारी होप है, तसल्ली की बात है। नंबर 2 तसल्ली की बात कौन सी है? वो ये कि ये सब जो हमारे अजीज, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे आपको किसने दिए? औलाद खुदा की तरफ से मिराज में मिलती है। अगर आपका बच्चा मर जाता है, खुदावंद से दूर चला जाए, तो आप कह सकते हैं खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। दिया किसने है? अभी परसों की बात है, हमारा एक नौजवान पास्टर खारियां के अंदर वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था जीटी रोड पर, वो स्लिप हुआ, गिर गया, पीछे से एक डंपर आ रहा था, वो उसके ऊपर चढ़ गया। डंपर जब उसके ऊपर से गिरा, चढ़ा, तो मेरे ख्याल 15-20 मिनट के बाद ही डाइड। नौजवान लड़का, अभी उसने हमारी ग्रेजुएशन की है, 2 साल हुए बाइबल कॉलेज से, लाहौर से। सो मौत वैसे हर एक पर आएगी, नौजवानों पर भी, बूढ़ों पर भी, बच्चों पर भी, लेकिन याद रखना है ये सब रिश्ते, ये तोहफे, ये वालदैन के तोहफे, ये बच्चों के तोहफे देता कौन है? वैसे कौन देता है? क्यों भाई जी? बाइबल में एक आयत है, हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से आता है। दिया किसने था? खुदा ने। भाई यही बात तो अयूब के लिए तसल्ली का बायस थी कि खुदावन तूने दिया, तूने ले लिया, मैं शिकवा नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, तेरा ही नाम मुबारक हो, तेरा शुक्र हो, इतने साल तूने ये गिफ्ट मुझे दिए रखा, हम इकट्ठे रहे, हमने उनसे सीखा, उन्होंने हमारी परवरिश की, जो भी रिलेशनशिप था आपका, लेकिन याद रखें ये सब कुछ देने वाला खुदा है। और खुदा जब अपनी दी हुई चीज वापस ले ले तो हमें शिकायतों के अंबार लगा देने चाहिए। ये भूल जाएं कि दिया भी तो उसी ने था। ये ऐसे ही जैसे जॉर्डन को मैं कोई चीज दूं तो फिर वो वैसे वापस देता नहीं है। उससे कहना ये ऐनक हमने तुझे दिए लाके, उसको ऐनक एक दी हमने लाके, वो यहां बैठा भी तबला बजाते हुए ऐनक पहन कर तबला बजा रहा था। मैं कहते काले शीशों वाली ऐनक है तो तबला चर्च में वो पहन के बजा रहे, लेकिन वो खुश है। अब उससे कहें ये दे दो, वो देगा? वो कहते मेरी है। वैसे हमारा भी रवैया कई दफा ऐसा ही होता है, हम आरजी मालिक हैं, आरजी मालिक हैं इन चीजों के।
ये घर, ये रिश्ते, ये दौलत, ये सब कुछ, ये सेहत, ये सब कुछ देने वाला तो वो है। टेम्परेरली उसने ये चीजें हमारे हवाले की हैं और हम कई दफा उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये बात तसल्ली की बात होगी कि खुदा ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। अयूब से मैं तसल्ली आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अयूब का वाकया है तसल्ली वाला। वैसे देखें, इतने बड़े साने में से गुजरा, इतने गम में से गुजरा, उसका रिएक्शन क्या था, उसने कैसे उन दुखों को लिया, ये सब सीखने वाली बात है। उसने ना तो खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया, इल्जाम नहीं दिया खुदावंद को, खुदावंद तूने ये क्या कर दिया। इसका मतलब यह है उसने शिकायती लहजा नहीं अपनाया। खुदावंद तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा ही नाम मुबारक। हमें भी ऐसे कहना होगा। सीख लें, जब कभी ये टाइम आ जाए फिर मुश्किल होता है सीखना, लेकिन अभी सीख लेंगे तो उस वक्त काम आएगा। तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा ही नाम मुबारक। एक मैं आपको और बात तसल्ली, मैंने कहा मैं तसल्ली की बातें आपको बताने लगा हूं। एक चंद मिसालें बाइबल में देखें जहां पर ऐसे लोगों ने ऐसा लॉस हुआ, उन्होंने कैसे उसको फेस किया, ये चीज आपको तसल्ली देगी। एक दफा दाऊद का बेटा था, वो बीमार हो गया। दाऊद बादशाह ने रोजा रखा, खुदा का जो रो रहा है, फरियाद कर रहा है, दुआ कर रहा है, और दुआ भी वैसे सिंपल नहीं कर रहा, रोजा रख कर दुआ कर रहा है। फिर उसने एक दिन देखा, बैठा हुआ फर्श पर बैठा हुआ है, नीचे कारपेट पर, उसने देखा कि उसके नौकर आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, ऐसे चे में गोइयां कर रहे हैं, कानों में बातें कर रहे हैं। उसने नौकर को बुलाया, उसने कहा क्या वो लड़का मर गया? ऐसे दाऊद बहुत समझदार था, ऐसे वो असेस करता था। उसने कहा तुम जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्या लड़का मर गया? उन्होंने कहा जी मर गया। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। उठा, उसने मुंह धोया, कपड़े बदले, अपने नौकरों से कहा खाना लेकर आओ मेरे पास, खाना लाओ। नौकरों ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा मालिक जब तक वो लड़का बीमार था तू रोता रहा, तू फरियाद करता रहा, तूने रोजा रखा, हम तेरी मिन्नतें भी करते रहे, तूने खाना नहीं खाया। अब जब वो मर गया है तो तूने कहा कि ठीक है अब लाओ खाना। ये क्या है? उसने कहा मैं आपको बताता हूं, वजह यह है अब वो वहां जा चुका है जहां से मैं उसे वापस नहीं ला सकता। उसने कहा अब मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। इसलिए अब मैं किस लिए रोऊं, किस लिए मैं रोजा रखूं? अब जब वो जा चुका है तब मैंने उसके पास जाना है, वो मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब यह है दाऊद की तरह इस बात को जान लें कि जो जा चुका है वो वापस नहीं आएगा, या आएगा? हाँ, वो नहीं आएगा, आपने जाना है। तो आप अपने जाने के लिए तैयारी करें। एक और तसल्ली की बात, ये दूसरी बात है, ये तीसरी बात मैं आपको बताने लगा। यशायाह की किताब में खुदावंद ने फरमाया, उसने कहा क्या मां शीरखार बच्चे को भूल सकती है? नहीं, कैसे भूलेगी? अगली आयत में लिखा हां शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। पिछले संडे की आयत याद है, खुदा ने क्या कहा? ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है ये रिश्तेदार छोड़ के जा सकते हैं, वो नहीं छोड़ेगा।
उसकी मोहब्बत हर दुनियावी रिश्ते से बढ़कर है। मसीह ने एक बात की, वैसे तो आप मुझे बताएं यतीम होता कौन है? यतीम किसको कहते हैं? वो जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहेंगे ना। यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब में खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। इसका क्या मतलब है? कि आपके जिस्मानी बाप हो सकता है छोड़कर चले जाएं, हमारा एक ऐसा बाप है जो हमें कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ हो। तसल्ली की बात इसमें पता है क्या है? खुदा आपके साथ है। आपका इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी अगर छोड़ के चला गया है, या वैसे ही दगा दे गया है, या उसने धोखा दिया है, या वैसे इस दुनिया से चला गया है, वो जा सकता है, खुदा फिर भी आपके साथ है। एक बच्चा था जो बड़ा परेशान था कि मेरा बाप मर गया है, रो रहा था। खुदावंद उसके पास आया, उसने उससे कलाम किया, उसने कहा, मैं तेरा ऐसा बाप हूं जो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा। और फिर उसने तसल्ली पाई कि गो मेरा दुनियावी बाप छोड़कर चला गया है, लेकिन मेरा रूहानी बाप अब भी मेरे साथ है, जो इस जिस्मानी बाप से बेटर मेरी केयर करेगा। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ है। एक और तसल्ली की बात, जब आप तूफानों में से गुजर रहे हो, अकेले हो तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर यीशु साथ हो तो फिर वो तो उठकर तूफानों को रोक भी सकता है। याद है कश्ती में थे, तूफान आ गया तो परेशान हो गए, खुदावंद तुझे फिक्र नहीं हम हलाक हुए जाते। यीशु खड़ा हुआ, उसने तूफान को झिड़का, थम जा, रोक गया। वैसे यीशु साथ हो तो फिर मुसीबतों में से गुजरना आसान होगा। खुदावंद या तो हमें मुसीबत में जाने नहीं देगा, अगर उसने जाने दिया है तो तसल्ली रखें, वो आपके साथ होगा। सदरक और मीसक और अब्दुन्नेजू का ईमान था कि हमारा खुदा हमें इस भट्टी से, आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। लेकिन अगर ना भी छुड़ाए, वैसे उन्हें वो छुड़ा सकता था, उसने नहीं छुड़ाया, उसने उनको भट्टी में जाने दिया, लेकिन भट्टी में खुद उनके साथ था। आपका खुदा आपके साथ है, और वो खुदा आपके साथ है तो वो आपके लिए तसल्ली का बायस है। छोटे बच्चे अगर अकेले लेटे हों तो ऐसे डरते हैं, बाप या माँ साथ लेटी हो तो फिर वो बस ऐसे हाथ ही ऊपर रख दें तो वो चुप करके सो जाते हैं आराम से। याद रखें, आपका बाप आपके साथ है। इस तूफान में से, इस आजमाइश में से, इस बीमारियों में से जब आप गुजर रहे हैं, खुदा आपको संभालेगा। और उसने वादा पता क्या किया? उसने वादा किया है, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। खुदा हमें तसल्ली देगा। कैसी तसल्ली? जो दुनिया नहीं दे सकती, उसकी तसल्ली असली तसल्ली होगी, और वो खुदा हमारी तसल्ली का बायस होगा। एक और तसल्ली की बात हमारे लिए यह है, हमारा खुदा गो आसमानों पर है। कई दफा हम सोचते हैं वो खुदा आसमान पर है, मैं इधर जमीन पर हूं, उसे क्या पता मैं किन हालात में से गुजर रहा हूं। गो वो आसमान पर है, लेकिन वो हमारे हर एक फीलिंग, एहसासात को जानता है। उसकी वजह कि वो खुद इंसान बनकर इस दुनिया में रहा है। और लिखा, हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, क्योंकि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह। इसका मतलब है खुदा आपकी दुख को, आपकी तकलीफ को, आपके आंसुओं को जानता है। वो जानता है कि जब टेम्परेरली आपका कोई अजीज जुदा हो तो कैसा फील होता है। कैसे मैं जानता हूं? इसलिए कि यही यीशु लाजर की कब्र पर खड़ा हुआ
रो रहा था। देखा, उसके आंसू बहने लगे। बाइबल में लिखा है जीसस वेप्ट। बाइबल की सबसे छोटी आयत यही है, जीसस वेप्ट, सिर्फ 2 लफ्ज है। उसके आंसू बहने लगे। इसका मतलब है वो तो जानता था कभी मेरे उसको आवाज देनी है, उसने जिंदा हो जाना है, लेकिन वो मरियम और मार्था के उस दुख को फील कर रहा था कि जो एक भाई के जाने से उनकी जिंदगियों में था। सो वो आपके दर्द को समझता है। और जब कोई ऐसी हस्ती जो आपकी मदद कर भी सकती हो, आपके साथ हो और आपके दुख को भी समझती हो, तो फिर मेरे ख्याल में ये बात हमारे लिए तसल्ली का बात है। इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में। और हम दुआ करना चाहते हैं, स्पेशली हम दुआ करना चाहते हैं भाई अकरम के लिए। पिछले हफ्ते में बहन जरीना इस दुनिया से चली गई और वो काफी परेशान है इस मामले में। वेल, अब मेरे ख्याल में खुदा का कलाम हमारे लिए तसल्ली का बायस है। अब हमारी परेशानी वो नहीं रहनी चाहिए जैसी पहले थी। इसके अलावा और भी कई हमारे भाई बहनें हैं जो हमसे जुदा हुए हैं। आइए इस खानदान के लिए दुआ करें स्पेशली। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में। बाइबल के अंदर एक आयत है, रोने वालों के साथ रो और खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ। हम उनके इस दुख में उनके साथ खड़े हैं और हम उनके लिए खुदा से दुआ करना चाहते हैं कि खुदावंद तू अपनी वो तसल्ली अता कर जिसका तूने वादा किया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सब मिलकर दुआ करें। आइए सारे भाई अकरम, उसके बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद खुदा, मैं भाई अकरम के लिए दुआ करता हूँ। उससे खुदावंद खुदा बड़े गम के लिए जिसे वो फील करते हैं, लेकिन तू दिया, तूने ले लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। खुदावंद हम जानते हैं कि ये जुदाई आरजी जुदाई है। तूने खुदा अपने बच्चों को संभाला, तेरा शुक्र हो। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ इन बाकी मादा बेटों बेटियों के लिए भी जिनके अजीज उनसे जुदा हुए। अरे खुदा, मेरी दुआ है हमें उस दिन के लिए तैयार कर, हमें अपनी मौत के दिन गिनना सिखा ताकि हम दाना दिल हो जाएं। हम जानते हैं कि मौत हकीकत है, लेकिन खुदावंद तू जल्द आने वाला है। तूने मौत पर फतह पाई है। तूने खुदावंद हमें मौत के खौफ से और डर से आजाद कर दिया है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। Praise God, praise God, praise God, praise God। मैं भाई अकरम के लिए, सारी फैमिली के लिए तो इससे तसल्ली और इत्मीनान मांगता हूँ। Bless them, bless them, bless them। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मेरी रिक्वेस्ट है हम खारियाँ के उस पास्टर के माँ बाप के लिए, ख़ानदान के लिए भी दुआ करें। मेरा 22-23 साल उसकी एज थी, नौजवान पास्टर है जिसकी डेथ हुई। उसके वालिदैन को खुदा संभाले, उनको तसल्ली दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, मैं उस भाई चांद और उसके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद अपने पाक नाम की खातिर अपने उन बच्चों को संभाल और ये बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की उन्हें तौफीक अता कर। एनकरेज दम, ब्लेस दम, हेल्प दम। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदा, हम उन्हें तेरे हाथों में देते हैं। ये तेरी मर्जी थी। ऐ खुदा, हम तेरी मर्जी के सामने अपने आप को झुका देते हैं, तेरी मर्जी को तस्लीम करते हैं। ब्लेस हिम एंड हेल्प हिम। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. भाई नज़ीर, आप आए दुआ करें। एक और स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई बीमार है आप भी अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं।
हम बीमारों के लिए भी दुआ करना चाहते हैं। एक हमारी कॉन्फ्रेंस है जो हो रही है, जिसमें आज मैंने जाना है। जॉर्जिया के मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस है और भाई एलन शाम और सिस्टर शाम और दीगर मुल्कों के जो सरबराहान हैं वो भी वहाँ पर होंगे। ये रिलीजियस समिट है जो वहाँ पर हो रही है। सो पाकिस्तान की तरफ से भी डॉक्टर पीटर जॉन और मैं, हम उस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। वहाँ पर मैंने टीच भी करना है। उन्होंने सेशंस रखे हैं जिसमें 2 सेशंस हैं जिसमें मुझे टीच करना होगा। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप दुआ करें कि खुदा मदद करे ताकि उन लोगों तक खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मैं खुदा की आवाज़ पहुंचा सकूं। बहन नसरीन के बारे में कहा गया है कि वो भी बीमार, उनके लिए भी दुआ की जाए। और हाँ जी, आइए हम सब पहले इन बीमारों के लिए दुआ करें और उसके बाद फिर हम बुज़ुर्गों के लिए, भाई पीटर जॉन के लिए दुआ करेंगे कि खुदा जब अपने लोगों को लेकर जा रहा है तो अपनी इलाही हिकमत दे, दानिश दे और उनकी मदद करे। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरी पाक हुजूरी में बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से आ जाता हूँ और इस तसल्ली और दिलेरी के साथ कि तू हमारा अबदी बाप है। खुदावंद तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरे कलाम का ये वादा कि मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तेरा ये कलाम हमें तसल्ली देता है। तेरा ये कलाम हमारे हौसलों को बढ़ा देता है और हम दिलेरी पाते हैं। और यही दिलेरी, यही तसल्ली तेरे इन सब बच्चों को मिले। इसी तरह खुदावंद अपने अजीज़ों को, इन बीमारों को, बहन भाइयों को जिन्होंने दरख्वास्त की है, हम तेरी हजूरी में लेकर आ जाते हैं। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और यीशु के नाम में तेरे ये बच्चे अपनी बीमारियों से रिहाई पाए। हालेलुया। वो लोग जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं और वो लोग जिन्होंने नहीं की, वो भी तेरे यीशु नाम में तसल्ली पाए, शिफा पाए और उनकी ज़रूरतें यीशु तेरे नाम में पूरी हो। हालेलुया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तेरी पाक हुजूरी में मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए तेरे हुजूर में अपने हाथ बुलंद करके दुआ करता हूँ। खुदावंद जब तू अपने बंदों को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लेकर जा रहा है और ये तेरी इलाही मर्जी है कि वहाँ पर वो खुदावंद टीच करे, तो तू अपने बंदा से कलाम कर, अपने बंदा को अपनी हिकमत और दानिश दे। ये सारा आना जाना सफ़र तेरे यीशु नाम में सलामती से गुजरे। ऐ मेरे खुदा, अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और तेरी इलाही फेवर तेरे बंदों के साथ हो। खुदावंद हम तेरे बंदों को तेरे हजूर में देते हैं। तमाम कलीसिया के साथ मुत्तफ़िक़ होकर हम तेरे खादमों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने बंदों की मदद करना, सलामती से वो जाएं और सलामती से वापस आएं और जिस जगह पर तू लेकर जाता है अपने नाम को जलाल दे। खुदावंद उनका वहाँ जाना उन लोगों के लिए बरकत का बायस हो। ब्लेस अस लॉर्ड, यीशु के जलाली नाम में, आमीन आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन आमीन।